नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपका अभिनंदन करता हूं। मकर राशि तथा मकर लगन के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लगन विदित है, मालूम है अपना लगन, तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं, लगन के ऊपर भी आधारित है। जिनकी नाम राशि मकर है, जिनकी कुंडली में राशि मकर है, या यूँ कहें चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, तो आपकी मकर राशि हुआ करती है, तो आपके लिए भी यह चर्चा है। कुमार ग्रह बुध एक रोज पश्चात, आज 17 तारीख है, ये 19 जुलाई को रात्रि 8:48 मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध का गोचर सिंह राशि में राजा के घर में प्रवेश, सूर्य नारायण के घर में प्रवेश, जो कि इनका मित्र हुआ करता है, तो अष्टम भाव में आपके यह गोचर करेंगे आने वाले 34 दिन, 34 डेज। यह लंबी अवधि है। बुध के हिसाब से देखें, कुमार ग्रह के हिसाब से देखें, तो बहुत जल्दी ये राशि परिवर्तन करते हैं। 20-25 दिन में ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, ये अपना भाव परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस बार यह सिंह राशि को, बल्कि आपको कहें तो लाभान्वित करेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाया करते हैं। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग इसलिए क्योंकि ये छठे भाव के भी मालिक हैं, हालांकि त्रिकोण के भी मालिक हैं, भाग्य भाव के भी मालिक हैं। त्रिकोण के मालिक होने के नाते ये कैसा फल देंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और आपके रिपु स्थान 6th हाउस के मालिक होने के कारण ये विपरीत राजयोग किस तरह का देंगे, आपको याद रहे ये शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि भी वक्री और बुध भी वक्री होंगे, परंतु यह अगस्त में वक्री होंगे, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दो वक्री ग्रह, परंतु दोनों मित्र, शनि और बुध दोनों आपके लिए कारक ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं मकर लगन राशि की कुंडली में, और दोनों का दृष्टि संबंध होगा, समसप्तक राजयोग बनेगा। काफ़ी सारे राजयोग बनेंगे और काफ़ी सारे घटनाक्रम भी होने वाले हैं, सुखद बल्कि यहाँ पर ज़्यादा होंगे, सुखद घटनाक्रम ज़्यादा होने के योग बनते हैं। चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं, फलादेश की बात करते हैं, जिसका आपको इंतजार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको यह चर्चा पसंद आती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो या चैनल पसंद आता है, परंतु अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब करें, आपसे निवेदन है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो नीचे दिए गए आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, वो यूज़ किया करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मकर राशि के लिए, लगन के लिए 3 ग्रह शुभ हैं, बहुत शुभ हुआ करते हैं। एक तो शनि, एक शुक्र। शुक्र तो राजयोग कारक है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं, और बुध भाग्यस्थान के मालिक हैं, इसलिए बुध भी आपके लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, ये कारक ग्रह कहलाते हैं। और इन ग्रहों का संबंध कुंडली में कहीं भी हो, ये बहुत शुभ फलदायी होता है, आपके लिए लाभकारी होता है। शुक्र का शनि के साथ संबंध हो तो व्यक्ति राजा होता, अमीर होता है, उसका कैरियर ज़्यादातर अच्छा होता, समाज में प्रतिष्ठा होती, लव लाइफ उत्तम होता है, भौतिक सुख मिलते हैं, संसारिक सुख मिलते हैं, राजनीति में भी सफल होता देखा गया है, स्पेकुलेशन में खास सफलता पाता है। बुध के साथ योग हो तो विदेशों में भ्रमण करने वाला, शनि और बुध का योग जैसे कि अब बन रहा है, तो विदेशी कामकाज में सफलता मिलने वाली,
क्योंकि 9th लॉर्ड भी हैं बुध। बुध शनि के सामने, शनि अपनी राशि में, बुध मित्र क्षेत्री सूर्य के भाव में, अष्टम भाव में, तो सीधे बिंदु पर आते हैं और बता देते हैं आपको कि भाग्य आपका प्रबल, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध। ये राजयोग भी है, विपरीत राजयोग में छुपा हुआ राजयोग। यहां पर विपरीत राजयोग शनि कैंसल नहीं करेंगे। शनि विपरीत राजयोग के फल के बारे में इतना बताना चाहूंगा, कोई दुविधा नहीं देने वाले आपको। शनि लग्नेश अपने आप को क्षति नहीं पहुंचाता। छठे भाव से संबंध है, हालांकि शनि का उसके ऊपर भी छठे भाव के मालिक बुध के साथ संबंध है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। यहाँ पर शनि और बुध का संबंध विदेशी कामकाज में सफलता, भाग्य साथ दे दे। कोई भी कार्य करते हो, नौकरी में परिवर्तन अगर हो रहा है तो कर डालिए, भाग्य साथ देगा, आपको अच्छा जॉब मिलने वाला है। परिवर्तन के लिए अगर मन बनाया हुआ है, क्योंकि जब उतरती हुई 7.5 होती है, जब शनि का ये फेस चल रहा होता है, शनि वक्री होकर चेष्टा बल से युक्त है, स्ट्रॉन्ग है, शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो इस अवधि में बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा खास होने वाला बल्कि कहें तो। इस पीरियड में ये जून जुलाई अगस्त का ये जो पीरियड है, परिवर्तनों का पीरियड है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा है। तो इस अवधि में विदेशी कामकाज में सफलता, छठे भाव का मालिक है, लग्नेश के साथ संबंध है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित, मुकदमेबाजी से आपको निजात मिल जाती है। मुकदमेबाजी में जो इन्वॉल्व है मेरे भाई बहन, किसी न किसी वजह से उनको काफ़ी हद तक सफलता मिलती है, बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। कर्जे से बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, बैंकों से कर्जा मिल जाता है। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं या आपके पास धन की कमी है, बिजनेस को किसी तरह से बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको धन मिल जाया करता है बैंकों से। और बीमारी से भी निजात मिलती है, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है इस अवधि में। दुश्मनी से निजात मिलती है, किसी तरह के प्रतिद्वंदी हैं वह मुंह की खाएंगे, आपको फेस नहीं कर पाएंगे इस अवधि में, या यूं कहें आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध क्या कहता है ये भी देख लें। देखिए, जब तक मार्गी है 5 अगस्त तक, कमीशन से आपको बहुत फायदा होने वाला, कमीशन के कारक हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में मध्यस्थता कर रहे हैं, लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपको आमदन होने वाला। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होने वाली है, विपरीत राजयोग। छठे भाव का मालिक अष्टम में है। बैंकों से ऋण मिलने वाला, अगर कर्जे से त्रस्त हैं तो ऋण मिल सकता। विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको अच्छी खासी सफलता मिलने वाली। कोई बड़ी डील मिल सकती है अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं। इमिग्रेशन एजेंसी चलाते हैं, इमिग्रेशन का कोई कामकाज है, कोई अधूरा कार्य आपका वीज़ा को लेकर, ग्रीन कार्ड को लेकर, तो उसमें भी सफलता। 8वां भाव कहीं ना कहीं पताल का भाव है, तो अकस्मात ढंग से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं और धनेश को देख रहे हैं। भाग्यस्थान के मालिक भी हैं बुध। भाग्यस्थान के मालिक ने संबंध कहां से बना लिया? लग्नेश और धनेश के साथ। आप स्पीच से भी धन अर्जित कर सकते हैं, भाग्य के कारण तो धन आएगा, किस्मत के कारण धन आएगा जनाब। विदेशों से भी धन आएगा, ऑनलाइन कामकाज करने वालों के पास धन आएगा, संचार व्यवस्थाओं के साथ जो जुड़े हुए कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स का इवन सेल परचेज करते हैं, मोबाइल्स, इस तरह की एसेसरीज का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए, लैपटॉप्स के शोरूम हैं, उनके लिए भी धन की स्थिति बेहतर होगी। ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कॉमर्स, इस तरह के कामकाज में आपको सफलता खास मिलनी शुरू हो जाएगी।
19 जुलाई रात्रि से बुध का ये परिवर्तन बहुत सुखद होने वाला है मकर राशि लग्न के लिए। धन की स्थिति निश्चित तौर से भाग्य के कारण भी अच्छी होगी। आपके जो पूर्व में किए हुए एफर्ट्स हैं वह भी साथ देंगे। जो भी आपने मेहनत की है उसका भी सुफल मिलेगा। खासकर इस अवधि में शत्रु हंता रहेंगे। विपरीत राजयोग का फल भी मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव पताल का भाव है। यहाँ पर अगर कोई आपको गोपनीय कष्ट चला आ रहा था, ऐसा कष्ट जो आप किसी को बता नहीं सकते, हो सकता है कर्जे के कारण परेशानी हो, तो कर्जे की परेशानी दूर होती है। कोर्ट कचहरी से परेशानी है, दुश्मनी से परेशानी है, किसी व्यक्ति से परेशानी है, घर में कलह का वातावरण है, इन सभी से निजात मिलता है। मन आपका ठंडा रहता है, हल्का फुल्का रहता है, तनाव दूर होते हैं, किसी तरह का अवसाद है वह दूर होता। आप अपनी स्पीच से, अपने कॉन्फिडेंस से, जी हाँ दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है या अशुभ ग्रह नहीं है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। ये आपको बता दें 34 दिन। हाँ, वक्री पीरियड में बुध का कैसा प्रभाव होगा, क्योंकि शनि वक्री भी हैं, दोनों का प्रभाव इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप अकल्ट विद्याओं में हैं तो बहुत बेहतर परिणाम। टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपकी इनकम का ग्राफ पड़ेगा, आपको ख्याति भी मिलेगी। आपका रुझान, आपका झुकाव अकल्ट विद्याओं की तरफ भी बढ़ जाएगा। तो कोई भी क्षेत्र हो, लग्नेश के साथ संबंध होना भाग्यस्थान के मालिक का अच्छा है। अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कर्जे से निजात मिलती है। अब 5 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वक्री भी रहेंगे। वक्री ग्रह उल्टी चाल से चलता है तो कहीं ना कहीं 7वें भाव का फल भी देगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है। भाग्यस्थान का मालिक होकर 7वें भाव की तरफ रुख करे तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ से जा सकती है। कब? 5 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। दाम्पत्य जीवन को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी है उसको आपको 5 तारीख से पहले निपटा लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, 5 तारीख से पहले उसका निदान करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बेल के लिए अप्लाई करना है, कोई डेट है कोर्ट में, उसे 5 तारीख से पहले रखवा लें, उसमें सुखद रिजल्ट मिलेंगे। कोई दुश्मन है उसको डील करना है तो 5 तारीख से पहले डील करने की कोशिश करें, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त विपरीत राजयोग है। बैंकों से ऋण लेना है तो 5 तारीख से पहले लेने की कोशिश करें। वक्री पीरियड में होता कि 7वें भाव का फल देगा। 7वें भाव में कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि, तो बुध मित्र नहीं है चंद्रमा के, तो कहीं ना कहीं अवरोध के बाद सफलता मिलती है। हालांकि भाग्यस्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग का इफेक्ट भी देगा, वक्री होगा जब बुध, पर फिर भी बेटर यही रहता कि हम 5 अगस्त तक अपने आधे अधूरे जो कार्य हैं कोर्ट कचहरी को लेकर, कर्जे को लेकर, या कोई अप्लाई करना है, जॉब को ज्वाइन करना है, जॉब परिवर्तन करना है, तो वो बेहतर स्थितियां रहेगी। हालांकि शनि से दृष्ट रहेंगे बुध, वक्री शनि है, नो प्रॉब्लम, भाग्य आपका साथ देगा, वरी की बात नहीं होती। जिनकी फिर भी बुध की महादशा अंतरदशा है उन्हें अगस्त के महीने में हल्का फुल्का अपने कामकाज को सतर्कता से करना चाहिए। कुल मिलाकर बहुत बढ़िया उत्तम समय है जिसमें धन की प्राप्ति होती है, धन की किल्लत दूर होती है, व्यापार में उन्नति होती है, जॉब में तरक्की की संभावनाएं, 6ठा भाव जॉब का भी होता है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी होता है। अपने जन्म स्थान से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप जाकर काम करते हैं तो आपका भाग्य साथ देता है, ये बात निश्चित है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।